हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में। मैंने आपको एलजेब्रा की 3-4 क्लास करवा दी है, जिसमें मैंने आपको इसका बेसिक समझाया था, कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई थी, और मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स कि इन प्रॉपर्टी से डायरेक्ट एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैंने आपको उनके एग्जाम्पल भी कराए थे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए थे। और मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि एलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिनसे कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इनसे सिर्फ वो क्वेश्चन आते हैं जिनकी अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तब तो आप उनको इजीली कर पाएंगे 10-15 सेकंड में, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जुड़े रहे चैनल के साथ। आज हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई प्रॉपर्टी सीखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई 3 वेरिएंट या फिर 3 वैल्यू ए, बी और सी, अगर हम मानते हैं कोई हमारे पास 3 वैल्यू क्या है, ए है, बी है और सी है। अगर आपको कोई 3 वैल्यू ए, बी, सी अगर कुछ भी हो सकती है, अगर हम ए, बी, सी मान के लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि जब हमें इन तीनों का क्यूब करके जोड़ा जाता है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और उनका तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके 3 गुणा करके घटाया जाता है, यानी ए, बी, सी। अगर स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू क्या होगी। अगर हमारे पास कोई 3 वैल्यू ए, बी, सी है और हमें क्या करना है, उनका क्यूब करके जोड़ना है, फिर हमें क्या करना है, उनको तीनों को गुणा करके 3 गुणा करके वापस घटाना है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है हमेशा, आएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपके पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये इसका पहला रिजल्ट हो जाएगा अगर ये प्रॉपर्टी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या याद रखना है, इस प्रॉपर्टी में इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा, पहला इसके इक्वल होगा। फिर मैंने आपको पिछली क्लास में एक प्रॉपर्टी क्या बताई थी स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैंने क्या बताया था, 1/2 ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। मैंने क्या बोला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आएगा ही आएगा। फिर हमें क्या करना है, 1/2 करना, मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा। गुणा में क्या आएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये 2 प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इसके 2 रिजल्ट याद रखने हैं। अगर आपको इसका मान पूछा जाए, इसकी वैल्यू पूछा जाए, तो आप एक तो ये बता सकते हो, दूसरी ये बता सकते हो। दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी, मान सेम ही आना। क्यों आना है, इसको हमने इसी को तो यहाँ पे चेंज किया है। फिर स्टूडेंट्स इसमें एक कंडीशन बनती है, कई बार क्या होता है इसमें एक कंडीशन क्या बन जाती है कि आपको कंडीशन क्या लिखनी है कि यदि ए बराबर बी बराबर सी हो, या तो क्या हो कि ए बराबर बी बराबर सी हो, यानी जो हम वेरिएंट ले रहे हैं, जो वैल्यूज ले रहे हैं, उनका मान अगर इक्वल हो, यानी तीनों का मान एक दूसरे के इक्वल हो, या फिर क्या हो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। आपकी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि अगर हम जो वैल्यू ले रहे हैं ए, बी और सी, या तो उन तीनों का मान एक दूसरे के बराबर हो, या फिर क्या हो कि उन तीनों का योग 0 हो, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स कि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ये 0 है तो ये 0 है, मतलब इसको ये 0 है तो ये कंप्लीट 0 से गुणा होगी ये 0 हो जाएगी, और चाहे अगर इसको हम इक्वल रखेंगे तो ये 0 होगा, ये होगा, ये होगा, इसका मतलब ये कंप्लीट 0 होगा, ये फिर इससे गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स कि हमें इस वैल्यू का मान 0 मिलेगा।
क्या मिलेगा, इस वैल्यू का मान 0 के इक्वल मिलेगा। अगर ये 0 के इक्वल होगी तो ये -3ab उधर चला जाएगा और क्या बन जाएगा +3ab। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि a³ + b³ + c³ इक्वल किसके होगा 3abc हो गया। तो आपको ये याद रखनी, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि हमें दे दिया जाता है कि a + b + c अगर 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ, या फिर दिया जाता है कि a = b = c है तो इसकी वैल्यू बताओ, तो हमें निकालनी है। ठीक है, तो आपको समझ में आई ये प्रॉपर्टी कि क्या होता है, हमें क्या याद रखना, आपको दो चीज़ तो ये याद रखनी है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, पहली तो ये और दूसरी ये। फिर आपको क्या याद रखना है कि अगर कंडीशन ये आ जाए कि a = b = c है या फिर a + b + c = 0 है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, a³ + b³ + c³ की वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी 3abc के। ठीक है, तो समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि हमें दिया जा रहा है कि a + b + c की वैल्यू कितनी है 6 है और a² + b² + c² की वैल्यू कितनी है 32 है और a³ + b³ + c³ की वैल्यू कितनी है 189 है। तो हमें निकालना क्या है 4abc की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, abc की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि a + b + c की वैल्यू 6 दी जा रही है, यानी हमने जो 3 वैल्यू मानी थी उनकी वैल्यू कुल मिलाकर यानी इक्वल कितनी है 6 के, और उनका स्क्वायर का योग कितना है, स्क्वायर का योग कितना है 32 दिया जा रहा है, और क्यूब का योग कितना दिया जा रहा है, क्यूब का योग कितना दिया जा रहा है 189। हमें 3 वैल्यू दी जा रही है, a + b c का योग, इनके स्क्वायर का योग और इनके क्यूब का योग। हमें निकालना क्या है, इनका गुणा निकालना है कि गुणा क्या होगा, यानी 4abc निकालना है, सॉरी। इसके लिए हमें abc निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया था, जो ट्रिक बताई थी, जो मेथड था, उसमें क्या था हमारे पास कि a³ + b³ + c³ -3abc किसके इक्वल बताया था मैंने, a + b + c इंटू, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, किसके इक्वल बताया था a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc -ca इसके इक्वल बताया था। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास है, ये भी है और ये भी है, अगर हमारे पास ये वैल्यू और मिल जाए तो हम इसमें पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं आराम से। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको a + b + c का होल स्क्वायर क्या बताया था, a + b + c का स्क्वायर क्या बताया था, a² + b² + c² +2ab + bc + ca, यही तो बताया था मैंने आपको। a + b + c का स्क्वायर क्या बताया था, ये बताया था। अगर हमें निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें यही तो चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से ये घटाएंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। अब हमारे पास वैल्यू ये क्या है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। उसमें से ये घटाएंगे यानी 32, इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगी 32 हो जाएगी। उसमें यानी 36 में 32 जाएंगे तो 4 बचेगा, उसमें 2 का भाग देंगे, कितना बन जाएगा, ये 2 बचेगा। तो इससे हमारा ab + bc + ca की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इतना आप समझे कैसे आई कि हमने क्या किया, हमने इस प्रॉपर्टी में वैल्यू पुट की, इधर 6 रखा, 6 का स्क्वायर 36 बन रहा है, इसकी वैल्यू हमें 32 दी जा रही है, इधर घटाएंगे 4 बचेगा, उसमें 2 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें हम पुट कर सकते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाए, हमें ये कितनी दे रखी है 189 -3abc किसके इक्वल है a + b + c यानी 6 गुणा a² + b² + c² यानी 32 -ab -bc -c यानी 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, ये 189 -3abc 6 × 32 में से दोगे 30 यानी 6 × 30 कितने हो जाएंगे 180 हो जाएंगे। अब अगर abc उधर जाएगा तो 180 इधर आ जाएगा, यानी 3abc की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 189 में से 80 के 9 बच्चे, तो यहाँ से abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी।
समझे। आपकी एबीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। हमें पूछा क्या है, 4 एबीसी, तो 3 को 4 गुना कर देंगे, 4 × 3 यानी 12 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 12 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आया कि हमें 3 वैल्यू दे रखी थी, निकालना क्या था, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है क्या, हमारे पास ये फॉर्मूला है, हम इसका यूज कर सकते हैं, इतना आप समझे। लेकिन इसका यूज करने के लिए हमें इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी चाहिए। हमारे पास क्यूब में वैल्यू है, योग में है और स्क्वायर में है, लेकिन ये नहीं है, AB + BC + ये नहीं है। ये हमने कहाँ से निकाली, A + B + C के होल स्क्वायर से निकाली। यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारे पास 2 आ रहा है। अब इसमें मान रखा तो ABC की वैल्यू 3 आ रही है, हमें निकालनी क्या है, 4 ABC, 4 गुना कर देंगे 12 आ जाएगी आंसर। समझे आप क्वेश्चन को। ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा तो जरूर है, लेकिन इतना नहीं है कि आप जब करने लग जाओगे तो आप खुद समझने लग जाओगे, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद समझाओगे हमें निकालना क्या है। आपको ABC निकालना है, इसे डायरेक्ट आप निकाल लोगे मान रख के, फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि 2x - 1 का क्यूब प्लस 3x - 4 का क्यूब प्लस x - 7 का क्यूब, x - 7 का क्यूब, ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, 6x - 3 गुणा 3x - 4 गुणा x - 7। हमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें 3 वैल्यू दे रखी है, उनके क्यूब करके योग किया जा रहा है, और वो किसके इक्वल है, इन 3 के मल्टीप्लिकेशन के। आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ से अगर 3 कॉमन ले ले, अगर हम इससे 3 कॉमन ले तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, 3 हमने बाहर निकाला इससे, तो ये क्या बन रहा है, 2x बन रहा है, -1 बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, 3x - 4 और x - 7। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, हमें क्या मिल रहा है, अगर हम इसको A माने, अगर इसको A माने, इसको अगर B माने और इसको अगर C माने, हम क्या मान रहे हैं, इसको A, इसको B और इसको C, तो हमें क्या मिल रहा है कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब क्या हो रहा है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है हमें, 3ABC के, यानी 3ABC के इक्वल मिल रही है। वो कब हो सकती है ये वैल्यू इक्वल है, मैंने बताया था जब आपको प्रॉपर्टी बताई थी, तो क्या कंडीशन बताई थी, ये तभी इक्वल हो सकती है जब या तो A बराबर B बराबर C हो, यानी या तो क्या हो, A बराबर B बराबर C हो, या फिर क्या हो, A प्लस B प्लस C की वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के। इन्हीं दो कंडीशन में ये वैल्यू, यानी A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की वैल्यू, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब की वैल्यू 3ABC के इक्वल हो सकती है, अगर ये कंडीशन होगी। इतना आप समझे। हमें क्या मिल रहा है, हमें A की वैल्यू अगर ये ले रहे हैं, B की ये और C की ये ले रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें किसके इक्वल मिल रही है, 3ABC के। इतना समझे आप। अगर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन मानने हैं कि A बराबर B बराबर C, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ से A का अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल करेंगे, अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल करेंगे, यहाँ पे इसके इक्वल करेंगे, तो सभी मान वैल्यू बराबर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, आप चेक कर सकते हो कि 2x - 1 बराबर अगर हम 3x - 4 कर दे तो हमें क्या मिलता है, ये x इधर जाएगा तो x बराबर ये -4 इधर आएगी, 3 मिल रहा है हमें, यहाँ पे x बराबर 3 मिल रहा है। वहीं अगर 3x बराबर 3x - 4 बराबर x - 7 कर दे तो ये x इधर आएगा, 2x मिलेगा, ये 4 इधर जाएगा तो -3 मिलेंगे। तो ये इक्वल नहीं हो सकती, यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। तो अब कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, ये कंडीशन फॉलो करेगी कि A प्लस B प्लस C का वैल्यू 0 है। अगर इन दोनों में से एक कंडीशन फॉलो कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ, ये फॉलो कर रही है। जरूरी नहीं है दोनों ही फॉलो करें, एक भी फॉलो कर रही है तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, A प्लस B प्लस C का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर A प्लस B प्लस C का वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो हमें क्या मिलेगा, हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा हमारा 6x सॉरी ये 2x - 1 प्लस
3x माइनस 4 प्लस x माइनस 7, ये किसके इक्वल है? 0 के। इतना समझे आप, तभी ये 0 ये बराबर हो पाएंगे। तो यहाँ से 2x प्लस 3x और x कितने बन गए? 6x बन रहे हैं। ये -1 और -4 -5 बन रहे, और ये -7 माइनस के 12 बन रहे। ये 0 के इक्वल है, तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 12 उधर जाएगा 12, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/6 यानी 2 आ जाएगी। तो आप समझे कि आंसर कैसे आया? x की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं अगर आपको पास प्रॉपर्टी पता है। आपको बस इतनी चीज़ नोटिस करनी है कि आपको देख लेना है, अगर ये ए हो रहा है, ये बी हो रहा है, ये सी हो रहा है, अगर बी और सी हमें मिल रहे हैं तो ए भी मिलना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर 3 कॉमन लेते हैं तो ए भी मिल जाता है और हमारे पास प्रॉपर्टी भी बन जाती है 3ABC वाली। तो फिर हमें ये 2 फॉलो करनी है, ठीक है। तो आप समझे, ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं आराम से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यदि a बराबर 500, b बराबर 502 और c बराबर 504 हो तो हमें क्या दे रखा है कि हमें 3 वैल्यू, 3 नंबर क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है? 500, b की कितनी है? 502 और c की कितनी है? 504। c की कितनी है? 504। हमें ये 3 वैल्यू दी जा रही है और हमें पूछा क्या है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। हमें पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आपको मैंने इसका वैल्यू निकालने के लिए 2 फॉर्मूले बताए थे। क्या? एक तो बताया था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि वैल्यू बहुत बड़ी है, हम स्क्वायर नहीं निकाल सकते इतनी बड़ी वैल्यू का। फिर मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट क्या बताया था कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू इक्वल होगी a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 500 प्लस 502 प्लस 504 बट्टे में 2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? a माइनस बी कितना होता है? a माइनस बी कितना होता है? -2 होता है। कितना होता है? -2 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी कितना होता है? b माइनस सी, ये भी -2 हो रहा है, इसका स्क्वायर प्लस क्या मिल रहा है हमें? c माइनस ए। तो 504 में से 500 गए 4 का स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है। इतना आप समझे। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है? 500, 500, 1000 और 1500, 1506 आ रही है। कितनी आ रही है? 1506 बट्टे में 2 आ रहा है। फिर हमें क्या मिल रहा है गुणा में? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और 4 का स्क्वायर 16, कितने हो गए? 24 हो रहे हैं। गुणा में कितना मिल रहा है हमें? 24 मिल रहा है। अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? ये 12 बार जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 12 बार। अब इसको हमें 12 से गुणा करना है तो 10 से गुणा करेंगे 1506 को तो कितना आ जाएगा? 15060 आ जाएगा। 1506 का डबल करेंगे कितना होगा? 3012 होगा। तो कितना हो जाएगी वैल्यू? 15060 प्लस 3012, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा? 18072 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर हमारा? वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? ये आ जाएगी 18072, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैसे है आपको समझ में आया? हमें क्या निकालना है? हमें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो मैंने इसके 2 फॉर्म बताए थे। पहले फॉर्म में हम मान नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, वो निकालनी पड़ेगी तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इससे अच्छा हम इस वैल्यू में पुट कर दे। तो हमने पुट किया तो यहाँ से 1506 बन रहा है और डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है? 24, काटने पर आंसर आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तभी कर पाए जब आपको इसकी ये फॉर्म पता हो। अगर नहीं पता होती तो क्या कर पाते आप? कब तक ए का क्यूब करते, बी का क्यूब करते, सी का क्यूब करते, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 10 है, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू अगर 25 है और
एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर 100 हो तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इस क्वेश्चन में शायद कुछ मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो निकलेगा नहीं। तो आप क्या कर लेना, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगी, और ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ये सेम मेथड है, वहीं पहले वाला फॉर्मूला लगाना है और वहां से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कि हमें 3 वैल्यू दे रखी है। क्या 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, कि हमें क्या दे रखा है कि 101 गुणा 101 गुणा 101 मिल रहा है, फिर प्लस में क्या मिल रहा है हमें 111 गुणा 111 गुणा 111 मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है हमें प्लस में 121 गुणा 121 और गुणा 121 मिल रहा है, और माइनस में क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स हमें माइनस 333 गुणा 101 गुणा 121 मिल रहा है। हमें इसकी वैल्यू पूछी है। तो मैंने जब शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था कि कई बार हमें क्या होता है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखता है, हमें नहीं समझ में आता है क्या पूछा रहा है, क्या है प्रॉपर्टी क्या है, आपको कुछ समझना पड़ेगा। अगर हम इसको ए माने, अगर बी माने, अगर इसको ए मानते हैं 101 को, 111 को अगर बी मानते हैं और 121 को अगर सी मानते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि ए इंटू ए, जब ए की वैल्यू अपने आप से 3 बार गुणा होती है तो क्या होता है, क्यूब बनता है। क्या हो जाएगा, ये 101 का क्यूब बन जाएगा। प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 111 भी 3 बार हो रही है, यानी 111 का क्यूब हो जाएगा। प्लस क्या हो रहा है 121 का क्यूब हो रहा है, ठीक है। फिर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम एक चीज नोटिस करिए कि हमें यहाँ से बी और सी तो मिल रहे हैं लेकिन ए नहीं मिल रहा। वहीं अगर हम इस 333 से कॉमन ले लेते हैं 3, क्या मिलते हैं -3 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से 111 मिल रहा है गुणा 101 गुणा 121। अब हमारे पास तीनों आ रहे, तो हमें फॉर्मेट क्या मिल गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। इतना समझ में आया आपको। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे हम, पहले इन तीनों का जोड़ के आधा करेंगे, मतलब 101 प्लस 111 प्लस 121 बाई 2 हो जाएगा। फिर हमें इन दो का डिफरेंस करना है, तो 101 माइनस 111 मतलब 10 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे 100 बन जाएगा। फिर यहाँ से भी 10 आएगा 100 बन जाएगा, और इन दोनों में कितने आ जाएगा 20 आएगा, मतलब 400 बनेगा। 20 का स्क्वायर 400 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितने हो रहे हैं 100 300 हो रही है, और 21 और 11 22 32 और 33 333 आ रहे हैं, यहाँ से 333 आ रहे हैं, बट्टे में 2 आ रहे हैं, और गुणा में कितने आ रहे हैं 200 400 600 आ रहे हैं। तो ये कट जाएगा, 300 बचेगा यहाँ से। जब 333 को 300 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 999 99900। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 99900। आप समझे कि हमने क्या किया, हमें एक फॉर्मेट मिल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स आपको क्यूब वाली प्रॉपर्टी समझ में आई कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू किसके इक्वल होती है। मैंने आपको 2 फॉर्म बताई थी और एक कंडीशन बताई थी, और उनसे रिलेटेड मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल भी करा दी थी, और वो एग्जाम्पल स्टूडेंट सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही थे। यानी इस प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं जिससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको मिल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर आपको कोई 4 वैल्यू ए बी सी और डी उनका स्क्वायर का योग अगर 0 के इक्वल मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। अगर इन सभी का स्क्वायर का योग 0 के इक्वल मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0, तभी ये कुल मिला के 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर होने पर कोई वैल्यू प्लस माइनस की तो हो नहीं सकती। अगर ये 0 नहीं होगी तो सारी प्लस की होगी, अगर सारी प्लस की होगी तो
योग जीरो हो ही नहीं सकता। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सभी जीरो होंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, सी भी जीरो होगा और डी भी जीरो होगा। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगर जीरो के इक्वल है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं यही है। अगर ये तो फॉर्मेट है कि ऐसे फॉर्मेट में अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही है उनका योग जीरो हो रहा है, तो आपको क्या समझ जाना है कि इस स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो भी जीरो होगी अपने आप में, यानी वो सभी वैल्यू अलग अलग करके वो जीरो के रूप में ही निकलेगी। ठीक है, पहला कंडीशन। फिर एक कंडीशन सेकंड क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर आपको मिल रहा है कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और जेड माइनस सी का स्क्वायर, अगर आपको ये भी जीरो मिल रहा है, क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स कि एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी और जेड माइनस सी का स्क्वायर अगर आपको जीरो मिल रहा है, ये कब जीरो हो सकता है? मैंने क्या बोला था, अगर स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव तो आएगी नहीं, वैल्यू आएगी तो हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू कुल मिला के जीरो हो नहीं सकती। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। समझे आप? यानी ये भी जीरो के इक्वल होगा, ये भी जीरो के इक्वल होगा और ये अपने आप में जीरो के इक्वल होगा, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतने समझे आप? अगर ये कुल जीरो हो रहा है और x माइनस ए अगर जीरो के इक्वल है तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, x बराबर ए। अगर ये जीरो के इक्वल है यानी y माइनस बी अगर जीरो के इक्वल है तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, y बराबर बी। अगर z माइनस सी जीरो के इक्वल है तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, z इक्वल टू सी। तो हमारे पास तीन क्या रिजल्ट आएंगे स्टूडेंट्स कि अगर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर अगर जीरो के इक्वल है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये तीनों वैल्यू अलग अलग जीरो के इक्वल है, और अलग अलग जीरो के इक्वल है तो x बराबर ए आ जाएगा, y बराबर b और z बराबर c आ जाएगा। समझे आप? तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई। अब इनसे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये समझ लेना आप, जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिल रहा है, वैल्यू चाहे अंदर कुछ भी हो, अंदर वैल्यू कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी अंदर वैल्यू कुछ भी हो, हमें बस इतना देखना है कि स्क्वायर हो रहा है और कुल योग हो रहा है, और कुल योग अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब अलग अलग पार्ट का मान जीरो हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल क्या कहता है स्टूडेंट्स कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z प्लस 5 का स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस z प्लस 5 का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर, हमें चार वेरिएंट दे रखे और उनका स्क्वायर का योग हमें क्या दे रखा है, कुल जीरो के इक्वल दे रखा है। इनका योग किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के। हमें पूछा क्या क्या है क्वेश्चन में, 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 3y अपॉन z माइनस 2w, z माइनस 2w की वैल्यू किसके इक्वल होगी। समझे आप? कुछ इसके लिए हमें क्या चाहिए, x y z और w की वैल्यू चाहिए। हमें क्या दे रखा है इसके इक्वल, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर जीरो के इक्वल है। तो मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन तब भी पॉसिबल है अगर स्क्वायर जीरो के इक्वल है, तो यानी मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन तब ही पॉसिबल है जब इनका अलग अलग वैल्यू जीरो के इक्वल आए। क्या मतलब, x प्लस 2 जीरो के इक्वल आए तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। y माइनस 4 जीरो के इक्वल आए, अगर ये जीरो इक्वल हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इतना समझे आप कि x प्लस 2 जीरो के इक्वल आ रहा है, y प्लस माइनस 4 जीरो के इक्वल आ रहा है, z प्लस 5 भी जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 5 आ रही है। और क्या होगा स्टूडेंट्स, w स्क्वायर भी जीरो के इक्वल आ रहा है तो w की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये 4 पॉइंट समझे आप। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा मान, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2x तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3y 3 इंटू 4 अपॉन z की वैल्यू कितनी है, माइनस 5 और w की वैल्यू माइनस 2 इंटू 0 आ रहा है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये 2 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 4 बनेंगे और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 बन रहे हैं। तो 12 में से माइनस 4 गए, कितने बचेंगे,
ये बचेगा 8, ऊपर बच रहा है 8 वैल्यू और नीचे क्या बच रहा है, ये तो 0 हो जाएगा और -5 यानी -5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -8/5 आ रहा है। क्या रहा आंसर, -8/5 आ रहा है। तो आपको समझ में आया प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि a² + b² + c² + d² अगर 0 है तो a बराबर 0 होगा, b बराबर 0 होगा, c बराबर 0 होगा और d बराबर 0 होगा। इन चारों को अलग अलग हमने 0 किया तो हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई, हमने इसमें वैल्यू पुट की, हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि यदि 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3y + 2 का स्क्वायर प्लस 4z - 3 का क्यूब। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, 2x - 1 का स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है हमें 3y + 2 का स्क्वायर, 3y + 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या दे रखा है हमें 4z - 3 का स्क्वायर, 4z - 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के। हमें निकालना क्या है, x² + y² अपॉन z², x² + y² अपॉन z² की वैल्यू क्या होगी, समझे आप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x y z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, अगर ये सभी 0 के इक्वल है, इनका योग है स्क्वायर का, तो क्या कंडीशन होगी, ये भी 0 के इक्वल होगा, यानी 2x - 1 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इधर आएगा और बट्टे में 2, 1/2 आ जाएगी। फिर हमें क्या मिल रहा है, 3y + 2 0 के इक्वल मिल रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, ये इधर आएगा -2, y आ जाएगा -2/3 आ जाएगी। ठीक है, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4z - 3 0 के इक्वल है, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी, ये प्लस का हो जाएगा 3/4 आ रही। इन सभी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास x² + y² अपॉन z² की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 है तो इसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस y² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 हो जाएगा। बट्टे में क्या होगा, z² मतलब 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, ऊपर कितना आ रहा है एलसीएम, ये आ रहा है 36 आ रहा है, तो 9 यहाँ से 9 बनेगा और 16 25 बनेगा, 25/36 ऊपर आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, ये 9 आ रहा है और ये 16 आ रहा है। कट रहा है क्या, ये 4 से कट रहा है, 4 बार जा रहा है, ये 4 से कट रहा है, 9 बार जा रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा, 100/81 आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, 100/81। कैसे आया, समझ में आ गया आपको कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 100/81। अगर ये कंडीशन है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100/81। आपने क्या किया, a² + b² + c² हमें 0 मिल रहा है, तो a बराबर 0 होगा, b बराबर 0 होगा, c बराबर 0। यहाँ से वैल्यू निकाली, फिर हमने इस वैल्यू को इसमें पुट किया तो हमारा आंसर आ गया। समझे आप कुछ, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9 हो जाएगा और 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो जाएगा। ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो यहाँ से 9 गुना होगा और 4 गुना 16 और 9 25 हो जाएगा, बट्टे में 36 और नीचे वाला 9/16 ऊपर चला जाएगा, गुणा काटेंगे तो 4 बार कट रहा है और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स हमें कि x² + y² + z² + 6x - 12y + 45 का वैल्यू हमें 0 के इक्वल दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है, x + y + z। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, x² + y² + z² + 6x - 12y + 45 की वैल्यू किसके इक्वल है, 0। हमें निकालना क्या है, x + y + z की वैल्यू क्या होगी, समझे आप कुछ। तो स्टूडेंट्स क्या हम डायरेक्ट इससे सीधे x + y + z की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, ये स्क्वायर मिल रहा है, वो भी 3 वेरिएंट में, तो x y z की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते। हम इसको एक ऐसा फॉर्मेट में बनाएंगे कि हमें क्या मिल जाए, हमें एक ऐसा फॉर्मेट बनाना है, a² + b² + c² = 0। अगर ऐसा फॉर्मेट में बनाएंगे तो हम a की वैल्यू यहाँ से, b की वैल्यू यहाँ से और c की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको इसे कैसे फॉर्मेट में सेलेक्ट करें, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, x² मिल रहा है प्लस साथ में क्या मिल रहा है 6x मिल रहा है।
फिर हमें क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है, 12y मिल रहा है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये कुछ ना कुछ तो x प्लस, अगर हम a मानते हैं इसका स्क्वायर था तभी तो ये बना, क्योंकि स्क्वायर ब्रेक किया तो हमने क्या मिला, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, यही तो मिल रहा है। अगर ये 2ax मिल रहा है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, यही तो मिलेगा, मतलब x का गुणांक तो मिलेगा ही मिलेगा इसमें, साथ में क्या मिलेगा, 2ax मिलेगा। अगर यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है, हमें 2a की वैल्यू 6 मिल रही है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब ये किसका स्क्वायर खोलने पे बना था, x प्लस 3 का स्क्वायर। क्या मिल रहा है हमें, x प्लस 3 का स्क्वायर मिल रहा है यहाँ से। अगर ये x प्लस 3 का स्क्वायर मिल रहा है तो यहाँ से हमें a स्क्वायर कितना चाहिए, साथ में 9 चाहिए। इतना आप समझे कि हम इस पार्ट को यहाँ से 9 को और अलग कर लेते और इतना अलग कर लेते, इतना अलग कर लिया। उसी प्रकार हम वाई स्क्वायर माइनस 12y, अब अगर ये वाई स्क्वायर माइनस 12y के इक्वल मिल रहा है, इसका क्या मतलब, y माइनस ए आएगा, माइनस ए होगा तभी तो स्क्वायर खोलने पर माइनस आएगा ना। ये कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay होगा ना। y का गुणांक में क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 12 है, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 की, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें ये किसका फॉर्मेट मिल रहा है, y माइनस 6 का फॉर्मेट मिल रहा है। अगर ये y माइनस 6 का फॉर्मेट मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, हमें ए स्क्वायर यानी ये भी लेना पड़ेगा। तो अगर a की वैल्यू 6 है तो ए स्क्वायर कितना होगा, 36, तो यहाँ से हमें 36 भी लेना पड़ेगा साथ में। अगर इसमें से 36 ले लेंगे, यहाँ पे 9 ले लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ना 45, और कोई हमें चाहिए नहीं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, अगर हम ये दो अलग कर देते हैं और साथ में क्या है हमारा, जेड का कोई वेरिएंट अलग से है नहीं, तो जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, इक्वल 0 की। आप समझे कि हमने क्या बनाया, कि इतने पार्ट को अलग कर लिया, इतने पार्ट को अलग कर लिया, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, अगर हम इसको x प्लस 3 करें, इसका होल स्क्वायर करें, तो हमें मिल रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार अगर हम y माइनस 6 करें तो भी हमें मिल रहा है y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2ab मिल रहा है ना, प्लस क्या मिल रहा है हमें, जेड स्क्वायर मिल रहा है। ये तीन वैल्यू हमें मिल रही है और उनका स्क्वायर कितना मिल रहा है हमें, कुल 0 मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, x प्लस 3 बराबर 0 होगा, यही होगा ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। फिर क्या होगा, y माइनस 6 बराबर 0 होगा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इतना समझे आप। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि z बराबर तो 0 ही है, तो हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी निकालनी है। ये 0 हो रही है, ये प्लस के 6 और माइनस के 3, कुल हो जाएगी प्लस के 3। इसके आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समझे आप कैसे हुआ कि आप हम इससे डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 0 के इक्वल हो जाए तो ही हम ए और बी और सी को 0 के इक्वल बना के अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स के पार्ट को अलग कर लिया। फिर हम क्या देखा, अगर हमें 9 और मिल जाए तो ये एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे अगर हम 36 और ऐड कर दे तो ये वाई माइनस 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो हमने क्या देखा कि 9 प्लस 36 हमें 45 यहाँ पे मिल रहा है, उसको हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर हमें जेड का कोई और वेरिएंट मिल नहीं रहा है तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये तीनों वैल्यू 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं आराम से। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको इसी टाइप से करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स कि यदि 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर है 24 एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर -61 है तो एक्स वाई प्लस 2z की मान क्या होगा। हमें 4 नंबर में क्या दे रखा है कि 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4z स्क्वायर मिल रहा है, 4z स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, किसके इक्वल मिल रहा है, ये 24 एक्स माइनस वाई
प्लस जेड -61 के इक्वल मिल रहा है। ठीक है, इतना समझे आप। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू निकाल। इसके लिए हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं आपको क्या याद रखना है कि अगर आपको ऐसा फॉर्मेट मिले तो आपको क्या करना है, वैल्यू को एक तरफ ले लेना है सारी को। 16x² प्लस 9y² प्लस 4z²। अब ये जो प्लस का 24 है इधर जाएगा तो माइनस का 24x आ जाएगा। y माइनस में है तो इधर जाके प्लस में आ जाएगा, यहाँ प्लस 24y आ जाएगी। और z भी माइनस का हो जाएगा, -24z हो जाएगा। ये हो जाएगा। और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 61, ये 0 के इक्वल आ। अगर ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो क्या हम इससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें एक ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसकी अलग अलग वैल्यू 0 के इक्वल हो। ठीक है, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, अलग अलग निकाल लो। यहाँ पे 16x² प्लस x की वेरिएंट और क्या है, माइनस में 20x है, ये अलग कर लिया हमने इतना। फिर हमने क्या किया, प्लस 9y² प्लस 24y कर लिया हमने। क्या किया, 24y कर लिया, ये अलग कर लिया। फिर z में क्या मिल रहा है हमें, 4z² और -24z। अब हमें इतना पार्ट अलग अलग मिल गया। अगर हम स्टूडेंट्स इसमें साथ में और क्या ऐड करें कि हमें a प्लस बी का स्क्वायर बने, हमें बनाना क्या है, a माइनस बी या फिर a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है। अगर ये माइनस आ रहा है तो ये माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, ये प्लस आ रहा है ये भी माइनस आ रहा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर बनेगा किसका, अगर अक्ष स्क्वायर के गुणांक में अगर कुछ वैल्यू आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, जब हमारे पास वैल्यू a प्लस बी में थी, यानी अक्ष के गुणांक में सीधी नॉर्मल थी वैल्यू, उस टाइम भी हमारे अक्ष के गुणांक में कुछ ना कुछ था। यानी अगर हम यहाँ पे सिर्फ अक्ष ले, अक्ष माइनस a ले, तो अक्ष स्क्वायर करने पर यहाँ पे 16 नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अक्ष के गुणांक में कुछ वैल्यू होनी चाहिए जिससे क्या, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी 16 आ जाए। ये अगर ये 16 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, जो अक्ष का स्क्वायर था, सॉरी अक्ष का गुणांक था, उसका भी स्क्वायर हो रहा है साथ में। ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे अक्ष का गुणांक 4 आ रहा है। इतना समझे आप। फिर हमें क्या मिल रहा है, अगर ये 4 है तो हमें a की वैल्यू क्या रखिए यहाँ पे कि हमें क्या मिले, 2ab। क्या मिले, 2ab। अगर ये 2ab मिले है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की तो 4 आ रही है, तो 4 तो हमें काटना पड़ेगा यहाँ से। कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6 बनेगा। फिर हमें 2 को भी हटाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये इसी के तो इक्वल है, 2ab के तो इक्वल है, माइनस 2ab के तो इक्वल होते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। अगर ये अक्ष तो आ ही जाएगा ना, अगर ये -2ab या फिर 2ab की वैल्यू अगर 24 है तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। समझे आप कुछ, ab की वैल्यू अगर 12 आ जाएगी और हमें a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4 मिल रही है ना, 4 तो गुणा में आ रही है, तो 4 बट्टे में चली जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ से क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये किसका स्क्वायर है, 4x - 3 का स्क्वायर है। समझे आप कुछ, किसका स्क्वायर है ये, 4x - 3 का, यानी 4x - 3 का स्क्वायर है। जब इसको ब्रेक करेंगे हम तो 16x² माइनस 24x प्लस क्या मिलेगा हमें, ये प्लस बन जाएगा 9 मिलेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ से हमें 9 लेना पड़ेगा। समझे आप। उसी प्रकार जब हम इसको खोलेंगे तो ये अगर 9y² है, इसका क्या मतलब हुआ, 3y का स्क्वायर हो रहा है, 3y का स्क्वायर होगा तभी तो 9y बनेगा ना, ये प्लस का मतलब प्लस आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 24 मिल रहा है, तो 3 तो इसमें पहले हटा देंगे, फिर 2 और हटा देंगे, यानी 3 दूनी 6 इसमें हटा देंगे, तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। 4 का क्या मतलब हो रहा है, ये प्लस का कितना मिल रहा है हमें, 1 मिनट, फिर इसमें से सॉरी 4 मिल रहा है, 4, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तभी तो ये होगा 9y² प्लस 3 चौक 12, 12 का डबल 24y मिल जाएगा। अगर ये इसका स्क्वायर हो रहा है तो इससे साथ में हमें क्या चाहिए, b² यानी 16 भी चाहिए, तो यहाँ से 16 आ जाएगा साथ में। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, 9 यहाँ पे यूज कर लिया और 16 यहाँ पे यूज कर लिया, इसमें से 25 हमने यूज कर लिया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू बच रही है, 36 बच रही है। तो किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, यहाँ से 36 इसके साथ आ जाएगी। अगर 36 इसके साथ आ रही है तो ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का है। तो यहाँ से हमें एक तो वैल्यू प्रूव होगी कि z की वैल्यू 2z - 6 ही मिलेगी। कैसे, 6 का स्क्वायर होगा तभी ये 36 आ सकता है, और 2z होगा तभी ये 4z² होगा। वैसे भी 6 दूनी 12 होगा और 12 का डबल 24 आ जाएगा। ठीक है,
इसका स्क्वायर 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, अगर 4x - 3 की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। 3y + 4 की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/3 आ जाएगी। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी। इतना आप समझे, हमारे पास वैल्यू आ गई x, y और z की। हमें निकालना क्या है, x y + 2z। हमें क्या ज्ञात करना है, x y + 2z। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि x y + 2z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे x y, x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू -4/3 + 2 × z की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये कट जाएगा, ये -1 आ रहा है, +6 आ रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 5 हो गया। कैसे आया, आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। और ये बनाना सीखना थोड़ा मुश्किल है, कुछ दिन आपको दिक्कत रहेगी, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इतना समझना है कि अगर अक्ष के गुणांक में कुछ आ रहा है तो वो क्या है कि शुरुआत में जब ए अक्ष था स्क्वायर होने से पहले उसके गुणांक में भी कुछ था, और वो ऐसी वैल्यू थी कि उसका स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। अगर ये अक्ष का स्क्वायर है तो ये भी इसका स्क्वायर होगा, इतना आपको समझना है। तो जब भी आपको अक्ष स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो रहा है, अगर ये इसके गुणांक में कुछ भी मिल रहा है तो आपको बस इतना याद रखना है, ये जेड के गुणांक में होगा और वो वह वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर होने के बाद ये वैल्यू आई। 16 4 का स्क्वायर होने के बाद, 9 3 का स्क्वायर होने के बाद, और 4 2 का स्क्वायर होने के बाद आ रही। इतना समझे आप। फिर आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट कि अगर अक्ष के गुणांक में, स्क्वायर का गुणांक नहीं, अभी अक्ष के गुणांक, वाई के गुणांक या जेड के गुणांक में जो वैल्यू आ रही है उसमें हमें 2f भी करते हैं। हर वैल्यू में a - b हो या चाहे a + b हो, उसमें 2f भी तो करते ही करते हैं। तो 2 तो वैसे ही हट जाएगा, 2 हट जाएगा। फिर हमें क्या मिलेगा, अक्ष का गुणांक भी हटाना है। यहाँ से x का गुणांक यहाँ पे, y का गुणांक हो यहाँ पे z का गुणांक, ये 2 वेरिएंट हटाने। अक्ष का गुणांक 4 है और 2 यानी 4 दूनी 8 हटेगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ से x का गुणांक, y का गुणांक 3 है और वैल्यू 2 घटेगा, 3 दूनी 6 यानी 6 हटाएगा तो 4 आ जाएगा। और यहाँ से कितना, 2 और 2 4 हटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतना ईजी था, इतना टफ नहीं था, आप आंसर निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको आज की क्लास में 2 प्रॉपर्टी पढ़ा दी थी, एक क्यू + b³ + c³ -3abc, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि a² + b² + c² + d² = 0, या फिर x - a का स्क्वायर + y - b का स्क्वायर + z - c का स्क्वायर, अगर ये 0 के इक्वल होता है तो उससे बनने वाले रिजल्ट मैंने आपको बताए थे। ये 2 प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और खूब सारे क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ पढ़ेंगे, और चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।